बेटे, फिर से एक बार सोच लो तुम्हें कहाँ जाना है। मामा जी, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया। आप पता कर लीजिए कि ट्रेन कब आ रही है। हाँ, वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तुझे इस तरह अकेले जाने देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है बेटे। मुझे तेरी चिंता लगी रहेगी। मामा जी, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं शहर में नए लोगों के बीच मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। आप टिकट ले आइए। हाँ, तू वेटिंग में बैठ जा, मैं अभी आया। जाने वाली गाड़ी 2803 डॉट मुंबई हावड़ा में कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। जबलपुर स्टेशन पर आपका स्वागत है। मानी, पता नहीं संकल्प कब आएगा। तू जाके आस्था को बुला के ले आ। जी दीदी। अंजलि, चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। मैं जानती थी तेरा जवाब यही होगा। देख अंजलि, इस तरह अपने आप को तकलीफ पहुंचाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैं जानती हूँ तू जब जब उदास हो जाती है ना, सबसे पहले नाता अपना खाने से तोड़ लेती है। अच्छा सुन, खाना खाकर भी तो नाराज हुआ जा सकता है ना? चल मेरे साथ। मानी, प्लीज तू यहाँ से चले जा, मुझे भूख नहीं है। अंजलि, इस समय तेरे मन में जो हलचल चल रही है ना, वो मैं समझ सकती हूँ, जायज है। सब कुछ होते हुए भी इस वक्त कुछ नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन अंजलि, ये भी तो सोचो कि ये वक्त तुम्हारी जिंदगी की शाम है। काली रात गुजरने के बाद सुबह भी तो होगी अंजलि, जरूर होगी, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, मगर तब तक के लिए तुम्हें उसका इंतजार करना पड़ेगा। रात काफी लंबी हो चुकी है। सुबह का इंतजार करते करते मैं थक चुकी हूँ मानी। और इस अंधेरे में मेरा दम घुट रहा है। तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन इंतजार तो तुम्हें करना होगा अंजलि। हाँ, मगर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि उसका फल जरूर मीठा होगा। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरकर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई। और जब मंजिल तक पहुंच गई तो मंजिल ही मुझसे दूर चली गई। अंजलि, संकल्प को थोड़ा वक्त दो। इतने बड़े हादसे से उभरने में संकल्प को थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। वो बहुत अच्छे इंसान है अंजलि। इतने नाजुक समय में उन्होंने तेरा साथ दिया। अगर वो चाहते तो वो इनकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया अंजलि। उसने अपने धर्म का पालन किया है अंजलि। मुझे लगता है इस समय संकल्प को एक अच्छे दोस्त, एक सहारे की जरूरत है, और तू इस कमी को पूरा कर सकती है अंजलि। यूं हिम्मत छोड़कर काम नहीं होगा। चल मेरे साथ। संकल्प को आ जाने दो, फिर चलूंगी। जितना भी चाहूं फिर भी न पाऊं अपनों
भीड़ इतनी हो गई अचानक, अपने को अकेला ही पाया। यात्री कृपया ध्यान दें, चलती गाड़ी से चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है, लावारिस पड़ी किसी भी चीज को हाथ न लगाएं। तुरंत पुलिस को खबर दें। मुंबई से कोलकाता की ओर जाने वाली गाड़ी 2803 मुंबई हावड़ा में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। सभी यात्रियों का जबलपुर शहर में स्वागत है। मुंबई से कोलकाता जाने वाली 2803 डाउन मुंबई हावड़ा में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। मामा जी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मामा जी, संकल्प मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं। बेटे मेरे ख्याल से तू उसे बता दे। नहीं मामा जी, अगर मैं उनसे मिली तो वो मुझे नहीं जाने देंगे। अच्छा एक काम करिए, टिकट मिल गया, रिजर्वेशन भी हो गया। बिलासपुर से आने वाली चलो। थैंक यू मामा जी। कुछ ही देर में नहीं बेटे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। चलो। मामा जी, मैं बाहर कैसे जाऊँ? बाहर संकल्प है। महानदी एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। मुंबई से कोलकाता की ओर जाने वाली गाड़ी अच्छा। 2803 डाउन मुंबई हावड़ा में बस कुछ ही देर सामने वाली में बोगी में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूटने वाली है। यात्रियों से अनुरोध है, अपने निर्धारित जगह पर बैठ जाएं। मुंबई से कोलकाता की ओर जाने वाली गाड़ी 2803 डाउन मुंबई हावड़ा में बस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूटने वाली शुक्रिया है। बेटा। अपना ख्याल आपकी रखना। यात्रा सुखद हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मामा जी, श्रुति कहाँ है? श्रुति कहाँ है? क्या मतलब? कहाँ गई है वो? आप यहाँ किसे छोड़ने आए थे? मेरे एक दोस्त को छोड़ने आया था मैं, लेकिन बता ना बेटे, श्रुति को क्या हुआ? कहाँ गई है वो? आप झूठ बोल रहे हैं मामा जी। मामा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा बेटे? पर बता ना, श्रुति को हुआ क्या है? आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे छिपा रहे हैं। मामा जी प्लीज बताइए, श्रुति कहाँ गई है? बेटे अगर तू जानता है कि मैं छुपा रहा हूं तो क्यों पूछ रहा है श्रुति कहाँ है? मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं तुमसे नाराज हूं, बल्कि इसलिए कि इसी में तुम दोनों की भलाई है। भूल जा बेटे, श्रुति को भूल जा। जितनी जल्दी हो सके अपनी जिंदगी से निकाल दे, वरना मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ होगी। और वैसे भी एक नई जिंदगी तुम्हारा बाहें फैला कर इंतजार कर रही है। जा बेटा जा, श्रुति को बख्श दे। ठीक है मामा जी, मैं यहां से चला जाता हूं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि श्रुति खैरियत से है या नहीं, बस। कैसे होगी खैरियत से? इतना बड़ा जख्म अपने सीने पर लेकर घूम रही है, ऐसा जख्म जो जिंदगी भर नहीं भर सकता। बेटे लेकिन तू एक बात, अगर तू इसके बाद श्रुति से कभी मिलने की कोशिश नहीं करेगा, प्लीज प्लीज, आज से तुम दोनों के रास्ते अलग अलग। बस मुझे अब दुख इस बात का है कि मैंने सिवाय तकलीफ की श्रुति को और कुछ नहीं दी, उसे सुख नहीं दे पाया मैं।
हर बात पहले नजरअंदाज करते हो और फिर पछताते रहते हो। प्रीति, मैं तुम्हें अपने साथ बिलासपुर कैसे ले जा सकता हूँ? माँ को क्या जवाब दूंगा मैं? और मैं यहाँ रह के माँ को क्या जवाब दूंगी? अगर वो मुझसे मिलने की जिद करेंगी तो मैं टालूंगी कैसे? मैं कुछ नहीं जानती प्रकाश, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रीति, तुम बहुत ज्यादा जिद करने लगी हो। मैं जिद नहीं कर रही हूँ प्रकाश, लेकिन सोचो मैं यहाँ रहूंगी तो टेंशन में रहूंगी। और मैं माँ से क्या कहूँ? हाँ? तुम कुछ भी कह दो ना, तुम तो वैसे भी झूठ बोलने में माहिर हो ना, बोल दो ना झूठ। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोलता रहता हूँ? और नहीं तो क्या, इसमें कोई शक है क्या? अच्छा, एक काम करना, तुम मम्मा से कह देना कि हम लोगों ने माता की मन्नत मांगी ना, हम उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, है ना? नहीं, मैं माता के नाम से झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम तैयार हो जाओ, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा। मैं तो तैयार हूँ, मैंने कपड़े भी पैक कर लिए। कपड़े भी पैक कर लिए तुमने? हाँ। मतलब तुम्हें पूरा यकीन था कि मैं मान ही जाऊंगा? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है इस जन्म में मैं तुम्हारा साथ इतनी आसानी से छोड़ूंगी? साए की तरह मंडराऊंगी। ये तो मुझे यकीन हो गया। हो गया ना? हाँ हाँ। चलें अब? कहाँ जा रही हो बेटी? कोलकाता। आप बंगाली हो? जी नहीं, किंतु एकठू एकठू जाने। आप कोलकाता में रहती हो? पहली बार जा रही हूँ अपनी सहेली के यहाँ। अच्छा। कुछ पता चला? खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, देखो मुझे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तुम खा लो। सॉरी। एक बार और टकराइए, नहीं तो सिंह आ जाएंगे। टकराइए।